सबको राधे राधे। एक आदमी काम की तलाश में गया। वो बैठा ट्रेन में। उसके पास था सिर्फ 100 रुपया। अब 100 रुपया था और उसने सोचा मैंने देना रहने में बैठना पीछे डिब्बे में और बैठ देना मैंने। वहाँ देख लिया उसने जो डिब्बे वो होता जो ट्रेन का वो होता वो जो वो कंडक्टर उसने देख लिया। दे भाई 100 रुपया, पैसे दे मेरे को, पैसे चाहिए मेरे को। उसने सोचा 100 रुपया मैंने रख देना, आगे मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पड़ा पीछे भाई, मेरे को चाहिए और चाहिए, मेरे को चाहिए और चाहिए। और उसने दे दिया भाई। अब कोई बात नहीं, दे दे भाई। और लोग ऐसे भी होते हैं, कोई आदमी देखो फ्री से चलते हैं, उनको कोई नहीं बोलता है। गरीब आदमी के लोग पीछे पड़ जाते हैं। उसने दे दिया। उसने सोचा जैसा भी होगा दे दो, क्यों सोनी कितने आदमी लगे सारे देखने। और देखने लगे। और वो चेहरा जैसा सीधा आदमी था। और ट्रेन में बैठ लिया। और उसका गला इतना सुंदर था, वो लगा सुबह की बात थी। और अब भजन लगाने लगे लोग, कोई मोबाइल में कोई किस में। उसने जो भजन गाया अपने गले से गाए उसने, सच्ची बोला परमात्मा देता जो ना तब देता ना, ये कुछ भी दिखता है, कोई किसी बहाने से दे देता आदमी। सब सच्चे आदमी होते हैं। उसने भजन गाए ना, भजन गाने लगा। जो लेडीज बैठी है, सैनी बुजुर्ग बैठी है, सैने आदमी बैठे, कोई बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं अगले डिब्बे में। जो जो उनके मुंह में आंसू लगे निकलने, जो उनके मुंह में आंसू लगे निकलने। पीछे देख के बोले खड़े हो गए सारे। उसको लगे सब पैसे देने, सारे लगे पैसे देने। उसके आगे तक जहाँ तक स्टेशन में निकला पता नहीं कितने पैसे हुए उसके। उसने ऐसे ऐसे भजन गाए ना, क्योंकि गाँव में उसकी कलाकार सुनते नहीं थी कोई भी। अब उसकी कलाकार किसका किसका गला ऐसा भाई, इसका गला बोल आज तक उसने बोला भी नहीं है, उसके मुंह से निकला भी नहीं है। और बोलता था और किसको सुनानी उसने। अब गरीब आदमी कपड़े अच्छे पहनता था, मंदिर उसको जाने नहीं देते थे लोग। देखो अरे चिलखड़ा आदमी मंदिर में डालना, पर निकालो इसको बाहर, है ना। तो अब उसने बस उसको ट्रेन में आई, उसको ऐसे ना दुख हो उसको भाई, अब 100 रुपया भी मैंने दे दिया, क्या जिंदगी जीनी। उसने एक ऐसा भजन गाया, माता का भजन भेंट गाई उसने ऐसी। तो आंसू लगे सारी जो लेडीज लगी निकल। कोई 50 दे रहे, कोई 100 रुपया दे रहे, कोई उसको 10 रुपया दे रहे, कोई 20 रुपया दे रहा। कोई कोई एक अफसर थी आगे बैठा, उसने 500 रुपया उसको दे दिया। पता ना आगे तक उसने कितने पैसे कमाए कितने नहीं, है ना। तब उन्होंने बोला ऐसा बात थी, एक बहुत बड़ा जो मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी थी एक, बोला तू चल मेरे साथ। आगे बैठा था वो कहाँ जा रहे, भागवत कथे करने जा रहे थे कहीं वो। उसने बोला तू चल मेरे साथ। उसको निकाला और अपने साथ ले गया। वहाँ वो भजन कथे कथे गाने गए जा रहे थे। और वहाँ उसको साथ कपड़े कुपड़े रास्ते में सिलाए और बनाए। उसने मांगे भाई, खरीद के लाए दुकान से। और उसको जूते नोए, स्वेटर नोए, सब कुछ नोए। वहाँ चले और वहाँ लगे भाई वो कीर्तन भजन के लिए वो कलाकार ये भी साथ लाए। जो उसने कला वहाँ गाने सुनाए, लोग लगे 500-500 के नोट देने उसको बागपत में ना, 500-500 के लगे नोट देने। उसने पत्नी कितने, उसने बोला जो जो कथा सुनाने वाला गुरु था, बोले आपको ही हुआ, बोले तू रख ले। बोले उन्हें देखा ना उसको, देखा तो अब रोने लगा बेचारा भाई, मेरे पास 100 रुपया है और बाहर निकलेंगे और आगे भी जाना होगा, मैंने कहाँ जाना, मेरे पास 100 रुपया है भाई। इसको भाई उसने समझ में मेरे को निकाल भाई आगे तो कहो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ तो कहाँ माने भाई ना, तू दे जा मज, तू दे मेरे को चाहिए। तो उसने तो दे दिया भाई। तो तब परमात्मा तब उसके अंदर क्या ऐसी एक दुख का उसने भजन गाया, ऐसे आगे भजन सबके मुंह में लगे आंसू आने, सबके आंखों में आंसू लगे आने। उसको दिए पता नहीं कितने पैसे दिए इकट्ठा करके। और वहाँ से वो आगे बैठा दिया, बहुत बड़ा गुरु हो जा रहे कहीं कथा सुनाने। और वहाँ से ले गए उसको, वहाँ कथे सुनाई। उस गुरु की भी छोटी मोटी कथे सुनाता था गुरु भी, जो महात्मा थी छोटी मोटी कथे सुनानी भाई उसने। और वहाँ उसके जो कलाकार इतना सुंदर था भाई, गाँव में और ने बुक किया, और ने भी बुक किया, और ने भी बुक किया। और इस धीरे 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 उस महात्मा की भी ये कथे बढ़ गई। और उस आदमी को भी भाई कलाकार को भाई काम बढ़ गया, अच्छी तरह से लगा। वो इतना कलाकार हो गया भाई, स्टेज में लगा, बाद में गाने भजन गाने लगा, गांव गांव में लगे ले जाने उसको। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। तब एक बार उसने, तब दूसरी बार फिर ट्रेन में बैठा, फिर वो आदमी लगा भाई, वो वही थी वो आदमी जो टिकट काटने वाला, फिर बन गया वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। फिर भाई ट्रेन में जाना अपनी ये नहीं भूलनी चाहिए। तब ट्रेन में बैठा, तब देखा उसने वही आदमी, आज देखो बोला कैसे थी, 100 रुपये के पीछे में तरस रहा था। आज देखो बोलो वही आदमी, देखो बोला क्या इसकी ठाठ बाट है। तो ऐसा होता है, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। हम बोलते इसके हाथ में नहीं है, सब कुछ है इसके हाथ में। आदमी को थोड़ा देखना और समझना कुछ आदमी को आता नहीं है, बाकी इस भगवान ने सब कुछ दिया है। यही तो है सब कुछ करने दौड़ते हैं बड़ा। हम ना ही होगे करने, हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और मेरी वीडियो को आगे भी भेजो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।